हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस। ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे को इसमें परेशानी होती है। तो देखिए, मैं आज इसका सारा कंसेप्ट देता हूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई और डिस्टेंस का मतलब दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करना, इसके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम नहीं सॉल्व कर पाएंगे और डायग्राम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ कंसेप्ट जानना पड़ता है। इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ साइड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बच्चा है, मान लिया भोलू पांडे नाम का एक लड़का है। देखते हैं, इसको बहुत अच्छा सा डायग्राम बन गया। अब ये भोलू पांडे है। अब मान लीजिए भोलू पांडे को देखना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बना देते हैं। अब इस मछली को देखना, सपोज ये ऑब्जेक्ट है कोई। अब इस ऑब्जेक्ट को देखना है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये। तो इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो सबसे पहले भोलू पांडे क्या किया है, ऐसे खड़ा हो गया है, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ साइट, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पहले बात कर। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसे समझना है, क्योंकि अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है, उसका डायमीटर, उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं ये अर्थ जो है, क्योंकि अभी हम लोग अर्थ क्या है, अर्थ जो होता है ओवल टाइप का होता है, लेकिन हम लोग पता नहीं चल पाएगा। तो हम लोग अभी जहाँ भी जाएंगे देखेंगे, बोले अर्थ तो क्या फ्लैट होता है। तो मान लीजिए उसको फ्लैट लेके चलते हैं। तो अर्थ जो है उसके पैरेलल, अर्थ का जो सरफेस होता है उसके पैरेलल एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मान लीजिए यहाँ पे भोलू पांडे टेलीस्कोप लगा दिया है ना। ये भोलू पांडे टेलीस्कोप लगा के देख रहा है ऊपर में। किसको देख रहा है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये। अब उसका आँख जो है वो क्या है, अर्थ के सरफेस से वो पैरेलल ऐसे किए हुए हैं अभी, ऐसे, मतलब ये लाइन जो है अर्थ सरफेस के पैरेलल है। मतलब ये लाइन क्या कहला है? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब भोलू पांडे क्या किया? टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है। अब ये ऐसे था, अब अपने क्या किया, अपने सर को थोड़ा सा ऊपर किया। क्यों किया? भैया इसको देखना है। तो ऐसे किया, तो ये जो टेलीस्कोप है यहाँ से वो क्या करेगा, देखना स्टार्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। किसके पैरेलल? अर्थ सरफेस का। मान लीजिए यही है। तो चूंकि अर्थ जो है, तो अर्थ के सरफेस को हम लोग क्या ले लिए, फ्लैट ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि अर्थ जो है वो छोटा मोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा, फ्लैट। अभी हम लोग जहाँ भी चलते हैं तो क्या दिखता है, फ्लैट ही दिखता है, ओवल तो दिखता नहीं है। तो अब इसके पैरेलल, अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलल जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। एकदम उसकी आंख क्या है, एकदम क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन किसके पैरेलल, अर्थ सरफेस के पैरेलल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब उसको सर को ऊंचा किया, थोड़ा सा ऊपर किया, किसे, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है। तो टेलीस्कोप लगाया हुआ था, सर को ऊपर कर दिया ऐसे करके, मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, किसे देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया लाइन ऑफ साइट। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये नीचे से ऊपर, सर को ऊपर किया इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो ये क्या कहलाया, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाया, देखिए ध्यान से। और ये जो एंगल बन रहा है किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइट।
उसके बीच में जो भी एंगल बना उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, ईटा हो सकता है, नीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, गामा हो सकता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया एंगल ऑफ साइट। मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट छत के ऊपर में खड़ा है, आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो जो भी एंगल बनेगा किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दृष्टि जहाँ से देख रहे हैं एंगल ऑफ साइट, उसके बीच जो भी एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए यहाँ पर ये, मान लीजिए साइकिल का चक्का हो गया है ना ये, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कर्व हम हैंडल बना दिए, जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोज दैट ये सीट हो गई इसकी। चलिए अब यहाँ पे किसी बच्चे को बैठा दे हमने, मान लीजिए भोलू पांडू है। अब ये यहाँ से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही, मान लीजिए ये पतंग कट के उड़ रहा है और आप देख रहे हैं अरे पतंग तो कट के उड़ रहा है। अब क्या करना है, अब इसको, इस पतंग को क्या करना है, मन में इसको लालच हो गया कि लूटना है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा, अब ये बच्चा देखेगा यहां से, क्या करेगा, ये इस पतंग की ओर देखेगा, भैया पतंग कहाँ उड़ रही है, यहां से यहां तक। तो ये कहलाया, क्या कहलाया, लाइन ऑफ साइट। ये ऑफ है, जी नहीं है, ये लाइन ऑफ साइट। चलिए थोड़ा सा अच्छे से, और ये इसका जो आंख है, ये अर्थ से क्या किए, अर्थ के जो सरफेस से पैरेलल लाइन एक ड्रॉ किए, यही कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बीच में जो भी एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब ये एक चीज क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी कोई पर्सन, कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, नीचे से ऊपर अपने सर को ऊपर करते हुए, तो उस कंडीशन में जो भी एंगल बनेगा किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। जहां से हम देख रहे हैं उसके बीच जो लाइन बना, ये लाइन ऑफ साइट, ये दोनों के बीच जो भी एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब तक ये पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनने वाला। और हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप डायग्राम बना लिए तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस के साथ में कुछ क्या होता है, टी रेशियो रिलेटेड विथ एंगल, साइन थीटा। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, p/h। अब बोलेंगे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है। और 90 के बाद भी होता है वो, लेकिन वो 11-12 में पढ़ना होता है, तो वो भी सारा रिलेट होगा। अब देखिए ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था तो ये कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइट। किसकी हाइट, मान लीजिए ये काइट है यहाँ, तो ये काइट की हाइट हो गई। ये तो पता है कि बेस हो गया, मतलब एक क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इस लाइन से और ये हाइट के बीच 90 डिग्री, मतलब ये क्या कहलाया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब चलते हैं हम लोग क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन की ओर। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है, तो नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए कोई एक टावर है ये, ठीक है, मान लीजिए ये वॉच टावर है। अब यहां से इसके ऊपर में ये टावर है, इसके ऊपर में क्या किया है, एक
आर्मी मैन को लगा दिए जो बेचारा क्या कर रहा है, आर्मी मैन अपना ड्यूटी कर रहा है वो, ठीक है। तो आर्मी मैन ड्यूटी कर रहा है, अब देख क्या रहा है वो, कि इधर से क्या कर रहा है, देख रहा है कि इस अर्थ सरफेस पे, बार बार बोले ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो देखिए अब वो क्या किया, यहां पे देख रहा है, अब यहां पे है गार्ड है वो, अब कहां से देखेगा, ऊपर से नीचे को, मान लीजिए यहां पे गार्ड है ये, अब यहां से क्या कर रहा है, किस एक देख रहा है यहां पे एक टेररिस्ट है इस पॉइंट पे, तो मान लीजिए इस पॉइंट को बना दे हम ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए ये है, अब यहां पर क्या है, आर्मी मैन जो क्या कर रहा है, जो अपना ड्यूटी कर रहा है, ये टावर के ऊपर में चढ़ के वॉच टावर देख रहा है वो। तो अब क्या किया, ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, कहां से कहां तक देखेगा, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। देखिए अब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे इसको देख रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसका ये जो लाइन है, ये जो सीध में एक सीध जिसे बोलते हैं, अभी बोले थे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इसके आंख से, ठीक है, जो लाइन जाए ऐसे, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम बताएं नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके आंख के सीध में जो भी लाइन बनेगा उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। अब ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है इस टेररिस्ट को, अब ये क्या बन गया, अब यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिए, देखिए ध्यान से। अब इस पॉइंट से बेचारा इस पॉइंट की ओर देख रहा है, तो ये जो मतलब ये क्या बोला, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब ये क्या किया, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है अपने सर को झुका के, यदि उसका कांस्टेंट है मतलब ये लाइन, अब ये लाइन क्या कहलाया, ये लाइन कहलाया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपने क्या किया, ये झुका लिया अपने सर को ऐसे, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगल ऑफ साइड के बीच जो भी एंगल बना तो वो क्या कहलाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। का मतलब क्या है, डिप्रेस हो गया, वो डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया, मतलब उसमें कुछ कमी हो गया, अपने आप को डिप्रेस कर लिया, मतलब इसका मतलब कुछ कम हो गया, तो अपने सर को झुका लिया नीचे की ओर, इसलिए डिप्रेशन बन गया वो। अब ये जो एंगल बना, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन क्या है, ये यही लाइन कहलाता है एंगल ऑफ साइट। और ये जो एंगल है, अब ये लाइन के साथ में क्या बनाता है, ये 90 डिग्री बनता है। ये टावर का क्या है, ये बॉटम मतलब बेस, और ये जो लाइन है, तो अब देखिए ये बन गया यहाँ पे थीटा। यदि सपोज कर लिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा। क्यों बन जाएगा भैया, इसको आगे बढ़ा दिए, ये दोनों पैरेलल हो गया, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 30 तो ये भी 30, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे की ओर सर को झुका लिया, डिप्रेस कर लिया अपने आप को, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे कुछ एंगल बनाते हुए, किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बाकी ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हाइट। तो बस इस चैप्टर में इतना ही क्या करना है, कंसेप्ट लेना है। यदि ये कंसेप्ट आ गया तो, और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं।
सपोज देखिए एक काइट है, एक ऑब्जर्वर है, एक लड़का है जो क्या किया है, इस पतंग को देख रहा है। अब ये क्या किया, इस पतंग को देख रहा है, ठीक है, किसी अर्थ के किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है। तो किसको देख रहा है, मान लीजिए पतंग को देख रहा है। कितने एंगल से, सपोज कर लीजिए 45 डिग्री के एंगल से, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं 45 डिग्री के एंगल से, मतलब यहाँ पे है एक ऑब्जर्वर, एक बच्चा है, क्या कर रहा है, इसे देख रहा है। ये कितने डिग्री से, 45, यहाँ रखा, सर को ऊपर किया, ठीक है। और ये जो लाइन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो हाइट है जो ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये कहलाता है हाइट ऑफ काइट। अब सर को ऊपर किया तो क्या हुआ, ये था हॉरिजॉन्टल लाइन, अपने सर को जो ऊपर किया ये हो गया एंगल ऑफ साइट। इसके बीच का जो भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कुछ एंगल बनाते हुए, सपोज 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए, ये तो 45 डिग्री लिख दिए। अब बोला जा रहा है, सपोज करते हैं इसकी ये जो लेंथ, दैट मीन्स स्ट्रेंथ, दैट मीन्स ये वाले जो पार्ट है, मतलब बोला जाए स्ट्रिंग या रोप, तो स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ दे देते हैं, सपोज है ये 5 मीटर, ठीक है, या 15 मीटर, चलिए जो भी है। तो बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ टावर कितना, सॉरी हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट कितना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। ये इसमें गिवन क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लाइन ऑफ साइट और हाइट, किसकी हाइट, काइट, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब कैसा एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो कुछ इस तरह से बन गया, देखिए ज़रा। अब सपोज करिए थीटा है, ये P है, ये H है और ये B है, ठीक है। हमें किसको रिलेट करना है, P और H को रिलेट करना है, मतलब हाइट और जो भी गिवन है। ये अननोन है, इसे फाइंड करना है, और स्ट्रिंग कितना है, 15 मीटर है, गिवन है। तो क्या करना है, इसी दोनों को रिलेट करना है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो दोनों को रिलेट करना है। तो बोलोगे सर ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं, हम बोले कि ये फाइंड हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए बेस फाइंड कर लिए, ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, मतलब डबल हो गया। अब नाक को पकड़ने के लिए ऐसे बोला जाएगा तो हम ऐसे थोड़ी पकड़ेंगे, भैया नाक पकड़ना है, जल्दी से पकड़ लिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखिए ये दोनों मतलब P और H का रिलेशन किससे आता है, किससे आता है, तो वो रिलेशन आता है साइन थीटा क्या होता है, P/H। अब यहाँ पे थीटा के इक्वल में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया 45, तो साइन 45 डिग्री, P क्या है नहीं पता भैया, हाइट, यहाँ पे लिख दे रहे हाइट ऑफ H के, हाइट ऑफ काइट। H क्या है, तो भैया 15 मीटर है, चलिए लिख दिए 15 मीटर। ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी कुछ सिंपल लेके करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। अब साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 इक्वल टू H के, मतलब हाइट ऑफ काइट 15, ठीक है। आप यहाँ पे ABC कर सकते हैं, नेम ले सकते हैं। अब लिखना पड़ेगा H क्या है, तो हाइट है, किसकी हाइट है, काइट की। इसे ABC भी कर सकते हैं, तो चलिए ABC भी कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया हाइट ऑफ काइट। अब भैया करना क्या है, अब पूछो ना, अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चलिए पहले एक स्टेप हम कर लिए, H के इंटू √2 इक्वल टू 1 इंटू 15, तो हो गया भैया 15 मीटर। तो H के कितना आ गया, 15/√2 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब बोलेंगे कि सर √2 की वैल्यू डाल देंगे, तो बोलेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो करते क्या है, सबने पढ़ा होगा रेशनलाइज, तो चलिए रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज कर दिए, कितना आ गया,
15√2 बाई 2, दैट मीन्स ये दोनों को आप डिवाइड कर दो 7.5 इंटू √2। मन किया तो इतना छोड़ दो, लेकिन चांसेस है कि लिखना पड़ेगा वैल्यू। √2 की वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। वर्टिकल पोल कहाँ पे है? ग्राउंड पे, लेवल ग्राउंड। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट, ठीक है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जो क्या है, उस फुट ऑफ द पोल से कितना दूर है? 25 मीटर। चलिए तो पहले डायग्राम करते हैं। क्या बोला जा रहा है? वर्टिकल पोल है। चलिए वर्टिकल पोल बना दिए, यही पोल है, ये पोल हो गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल पोल है, कहाँ पे खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। तो चलिए ग्राउंड है, इस जगह पे खड़ा है ये। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट, चलिए ये ले लिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना दूर है? 25 मीटर। किससे दूर है? फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द पोल। ये पोल ले लेते हैं, पोल का ये फुट हो गया, पैर हो गया, वहाँ से कितना दूर है ये? 25 मीटर। तो चलिए 25 मीटर दूर, पोल के फुट से 25 मीटर दूर, जहाँ पर क्या है? कोई एक पॉइंट है। अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। अब यहाँ से क्या किया? वो देखा, टॉप को देखा, तो चलिए इसको देख लिया। तो क्या किया? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, नीचे से ऊपर की ओर देख लिया। मान लें यही था, नीचे से ऊपर की ओर देख लिया, तो और कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री। यही तो कहलाया एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ये हो गया फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर बोले या यहाँ क्वेश्चन में पोल है तो पोल के फुट से 25 मीटर अबे है, मतलब इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये एंगल ऑफ साइड नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, किसको देख रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन इसको देख रहा है, मतलब यहाँ देख रहा है, मतलब ये टॉप है 25 मीटर अवे। कहाँ से? पोल के फुट से 25 मीटर दूर ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। ये सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बोला क्या जा रहा है? हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हाइट ऑफ द पोल। चलिए ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट ऑफ द पोल है, ये फाइंड करना है। और ये बोला जा रहा है ये 25 मीटर दूर है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में 90 डिग्री, मतलब हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या फाइंड करना? हाइट। सपोज ये थीटा है, ये पी है, ये बी है, ये एच है। अब है पी और बी का रिलेशन। पी और बी का रिलेशन किससे आता है? कौन से टी रेशियो में आता है? तो भैया tan में आता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? P बाई बी, ठीक है। अब इस डायग्राम में, इस फिगर में, ठीक है, लिख सकते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी। चलिए ए बी सी। अब ए बी को क्या ले लिए? ए बी इक्वल टू एच, क्या है ये? लेट कर लिए, ये हो गया हाइट ऑफ पोल, यही हो गया हाइट ऑफ पोल। तो इसे लिख लिया हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो लिखा जाता है, जो गिवन है लिख लीजिएगा, तो चांसेस है इसका प्रोसेस होता है मार्क्स चेकिंग का, 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए एक नंबर। अब ये ए बी है, उसे हाइट ऑफ क्या लिख सकते हैं? पोल। तो मान लिए हाइट ऑफ पोल एच पी कर सकते हैं, यदि आपको शॉर्ट करना है। और ये क्या है? ए सी क्या है? ए सी इक्वल टू 25 मीटर, ये भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? एच पी, मतलब एच फॉर हाइट, पी फॉर पोल, हाइट ऑफ पोल। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल, चलिए लिख सकते हैं, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी नाम का। अब यहाँ पे क्या किया? tan थीटा। तो यहाँ पे हम tan थीटा के जगह में tan 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, चोटी है यहाँ पे। अब वो चोटी मत समझ लीजिएगा, लेडीज वाला चोटी। ये क्या हो गया? इसे बोलते हैं पी। पी का मतलब हाइट ऑफ पोल बाई ये क्या है? बेस। बेस कितना है? तो 25। तो चलिए डायरेक्ट 25 लिख लिए, ठीक है।
तो ये हो गया। अब tan 60 की वैल्यू ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने बताया भी है। तो tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू हाइट ऑफ पोल बाई 25। नहीं होता है तो एक काम कर सकते हैं, x लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि हाइट ऑफ पोल है, जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं h इक्वल टू लेट हाइट ऑफ पोल। तो अब यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा बड़ा ऐसे कर दिए, हाइट ऑफ पोल कैपिटल में लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 25, या बोल सकते हैं 25 √3, और √3 की वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हाइट ऑफ पोल, ठीक है। इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ पोल। तो देखिए ये छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है जो लेके मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट टचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किसके साथ में, वॉल के साथ में। तो बोला जा रहा फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो वॉल की हाइट क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ऐसे सॉल्व करता हूँ। और लैडर जो है कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लैडर क्या है। चलिए कि लैडर 15 मीटर लॉन्ग है और किसको टच कर रहा है, जस्ट टचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम करते हैं कि एक ये वॉल है ये, ठीक है। ये जो वॉल है, सपोज कि इस वॉल पे हम लोग सीढ़ी कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं हम लोग, ये ऐसा नहीं कि इसी साथ में चिपकाते हैं। ये मान लीजिए ये वॉल है तो उस पर ऐसे सीढ़ी लगाएंगे हम लोग। तो ये वॉल हो गया और लैडर जो है, सीढ़ी कितना मीटर लॉन्ग है, सीढ़ी की लेंथ दिया हुआ 15 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है जस्ट टचेज द टॉप ऑफ, तो ये मान लीजिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, देखिए मान लीजिए यही सीढ़ी है, ठीक है। और ये किसको टच कर रहा है, जस्ट टचेज द टॉप ऑफ द वॉल। ये जो दीवार है इसके ऊपर क्यों टच कर रहा है, ये मान लीजिए इसे टच कर रहा है ये, और उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वर्टिकल वॉल। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मतलब किसके, ये जो वॉल है उसके बॉटम से। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये यहाँ पर बना रहा है 60 डिग्री, ध्यान से देखिए। और ये हो गया वॉल की हाइट, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। जब ये 90 60 तो ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। टॉप के साथ में 60 डिग्री बना रहा है, ये लैडर है और ये वॉल है उसकी टॉप, उसके साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा नहीं कि ये बना रहा है। तो ये 90 60 तो कितना हो गया, ये 30 डिग्री। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये हो गया ए बी सी। अब देखिए सारा चीज़ मालूम हो चुका है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ वॉल, मतलब ये फाइंड करना है हाइट ऑफ वॉल, HW। H मीन्स हाइट, ये हाइट वॉल की हाइट, ठीक है। तो क्या ले लिए, लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ वॉल को, H ले लो आप। तो चलिए H ले लिए हम। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वॉल के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 60 माइनस कर दिए, 30 डिग्री निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, वॉल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ दिया है, मतलब लैडर जो है इसकी लेंथ कितना है, 15 मीटर, ये भी दिया हुआ है। चलिए तब देखिए कैसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये है, हमें ये फाइंड करना, और ये पिछले क्लास भी मैंने बोला, ठीक है,
किसके रिलेशन से? ये हाइट, ठीक है, और ये हाइट का मतलब हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइट ऑफ द वॉल, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। तो P और H का रिलेशन किससे आता है? साइन के फार्मूला से आता है। चलिए क्या गिवन है ये सब सारा लिख लेना है। किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ये भी लिख लेना है। AC क्या है? लैडर है, ये भी लिख लेना है। क्या लिख लेना? AB इक्वल टू, ठीक है, लैडर, ठीक है। लेंथ ऑफ लैडर कितना है? 15 मीटर। ये भी सारा गिवन, जितना सारा इन्फॉर्मेशन है सभी को एक जगह नोट कर लेंगे, गिवन दैट लिख के। अब चलिए हम करते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं? साइन कितने डिग्री का? 30 डिग्री। तो क्या हो गया इसके लिए? PH, तो P/H, तो P/H, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2। AB क्या है? हाइट ऑफ द वॉल, तो चलिए HW कर दिए, होमवर्क। AC क्या है? 15, तो चलिए 15 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, इसे कट कर देता 7.5। तो ये हाइट ऑफ क्या है? वॉल क्या है? चलिए इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2, 1 × 15 क्या हो जाएगा? 15। तो देयरफॉर हाइट ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? 15/2 मतलब 7.5 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई। टावर कितना है? 30 मीटर हाई है। और क्या कर रहा है? कास्ट शैडो, कितने का शैडो बना रहा है? 10√3 मीटर लंबा, 10√3 मीटर लॉन्ग। कहाँ पे बना रहा है? क्वेश्चन में लिख दिया, ग्राउंड पे शैडो बना रहा है। शैडो कहाँ बनेगा? ग्राउंड पे बनेगा शैडो। तो बोला जा रहा है देन व्हाट इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एलिवेशन कितना था? कितने डिग्री का एंगल बना रहा था सन? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये सन है, किस फॉर्म में? रे के फॉर्म में। ये मान लीजिए सन है ये। तो सन जो है उसका शैडो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? शैडो बन रहा है कहाँ? बना रहा है शैडो ग्राउंड पे। और कितना मीटर लंबा शैडो बन रहा है उसका? परछाया जो बन रहा है कितना मीटर लंबा है? 10√3 मीटर लॉन्ग शैडो, ठीक है। ग्राउंड पे बना रहा है, ऑन द ग्राउंड, कास्ट करना मतलब। तो मान लीजिए यही है, देखिए, ठीक है। टावर कितना है? 30 मीटर। चलिए यहाँ पे ये कितना है? तो ये 30 मीटर, 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाइट का टावर है। और ये सन है, शैडो बना रहा है। तो सन शैडो कहाँ बना रहा है? तो बोला ग्राउंड पे बन रहा है। कितना मीटर लंबा बन रहा है? 10√3 मीटर। तो इसका शैडो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। और ये कितना बन रहा है? तो 10√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो सन है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था उस सन का? उस सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है नहीं पता है, मतलब थीटा डिग्री एंगल ले लेंगे। तो क्या ले लिए? थीटा ले लिए, थीटा डिग्री। मान लेते हैं इसे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। क्या है ये? ए बी और सी। तो क्या गिवन है नहीं गिवन है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसे हम सपोज कर लिए, लेट थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे सपोज कर लिए, चलिए सपोज कर लिए। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो बार बार बोल रहे हैं जो गिवन है सारा, कि गिवन दैट, वो सारा इन्फॉर्मेशन लिख लेना है। तो लिख लेना है, ठीक है। ये क्या है? ये हाइट है। किसकी हाइट है ये? तो ये हाइट है टावर की हाइट। चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, हाइट ऑफ टावर। HT का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ टावर। ये हो गया हाइट ऑफ टावर। HT का मतलब हाइट, T फॉर टावर, तो हाइट ऑफ टावर हो गया। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए,
अब क्या करें, ये गिवन है, ध्यान से देखिएगा, और ये भी गिवन है, मतलब ये दोनों का जो रिलेशन आएगा किस फॉर्मूले से आएगा, तो ये आता है tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो चलिए अब थीटा तो नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, तो चलिए कैसे फाइंड करें। पी क्या है, पी है 30 मीटर बाई बेस क्या है tan√3, तो बेस को लिख दिए tan√3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, तो आ गया 3, 3 का मतलब √3 × 3। देखिए इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, अब नीचे में क्या बच गया, नीचे में बच गया √3 और ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ये बचा √3, है ना। चलिए √3 हो गया। अब इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस की कमी होने के कारण। अब ये tan थीटा कितने यहाँ पे, तो ये हो गया tan थीटा, तो tan थीटा क्या बच गया √3, और tan कितने की वैल्यू होता है, तो tan 60 की वैल्यू। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू, सपोज ये tan चला गया तो थीटा कितना बच गया 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह के ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अच्छा क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ठीक है, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे कंसेप्ट, अच्छे वीडियो मिलते रहेगा। चलिए, थैंक